संक लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व उसमें संबर तत्व और उसमें 10 श्रमण धर्म, 4 तो सुनाई जा चुके, 5वां सुनाना प्रारंभ। लाघव एक तो इसका अर्थ है गौरव का त्याग। गौरव जो सम्मान समाज से हमने प्राप्त किया, जब संसार के लोगों ने हमको सम्मान दिया है, उसको जो सिर पर उठाया है ना, उसको जमीन पर रख देना। सिर पर ही उठाया हुआ है। मैं कौन हूं? कौन हूं? कहते आपको पता नहीं है? सारी दुनिया मेरे को जानती है और तुम पूछ रहे मैं कौन हूं? बताने की जरूरत है। कहते जो मेरे को पता होता तो मैं पूछता ही क्यों? जैसे ना कहते किसी संत को किसी भाई ने पूछा, महाराज जी आपका नाम क्या है? कहते मेरा नाम तेरे को पता नहीं? मेरा नाम है शांति सागर। क्या नाम है? बड़ी कृपा की, कितना बढ़िया नाम रखा हुआ। 10-15 मिनट बाद फिर पूछा, महाराज जी ने भूल गया। गृहस्थी है ना, 100 प्रकार की चिंताएं हैं। तो नाम की है? तो दोबारा पूछा ना, मूर्ख कहीं का। अभी तो बताया मेरा नाम है शांति सागर। याद रखना। देखा जाए तो उसको क्या मुसीबत पड़ी है? नाम याद रखे। अच्छा जी, अब पता नहीं भाई कैसे आया हुआ था। आधे घंटे बाद फिर उसने अलार्म जो बजा दिया। महाराज कितने मेरे पाप का वो दे, मैं फिर भूल गया। जब तीसरी बार पूछा ना, फिर तो गुस्सा और आ गया।
कहते कान खोल कर सुन ले, बार बार मेरे कान खा रहा है, शांति सागर। कहते कमाल की बात, आज मेरे को शांति सागर के दर्शन हो। फिर आधे घंटे बाद फिर उसने अलार्म, अब तो क्या था, पारा चढ़ गया। आगे आगे भगत और पीछे पीछे, पीछे पीछे संत। जब दूर पहुंच गए ना, कहते पता नहीं कहां से कम वक्त आ जाते हैं। कहते हमारे सब तो हो गया, अपना नाम तो बता, नाम तो बता दो। कहते शांति सागर, शांति सागर, शांति सागर। कहते शांति सागर है जो ज्वाला सागर है। देखो हमारे शास्त्रों ने कितना सूक्ष्म विवेचन किया है। कहते एक नाम, एक स्थापना, एक द्रव्य और एक भाव, किसी भी चीज का विवेचन करना है तो ये चार दृष्टियां। किसी का नाम आपने भगवान की रीस के ऊपर महावीर या वर्धमान रख दिया। वर्धमान भगवान महावीर तो तीनों लोकों में पूजनीय है। जन्म जात जिनको तीन ज्ञान थे, क्या उस वर्धमान को भी है जिसका नाम आपने वर्धमान रखा है? और कितने क्षमाशील थे। ये सारे धर्म उनके अंदर थे। किनके अंदर? भगवान के अंदर थे। इन धर्मों के कारण से उनका नाम लेते हैं तो हमारे पाप कटते हैं। और किसी और व्यक्ति का नाम रखा, उसका नाम जपो भला, उसके भी पाप कटेंगे। वहां तो सारी दुनियादारी दिखाई देगी। कहा नाम, कोई स्थापना, कोई चित्र बना दिया, कोई स्टैच्यू बना दिया, मूर्ति बना दी और वहां एक नाम की स्थापना कर दी। किसकी मूर्ति है? जय भगवान महावीर की है, जय भगवान पार्श्वनाथ जी की है, जय भगवान शांतिनाथ जी की है, जय भगवान ऋषभ देव की है, जय श्री गौतम स्वामी जी महाराज की है। जहाँ और कितने स्टैच्यू होते हैं, वो स्टैच्यू तो तुम्हारा भी तो बन सकता है। अब उसका नाम किसका स्टैच्यू है, किसका बुत है, किसकी फोटो है, तो वो केवल स्थापना है। और कई बार ऐसा होता है शक्ल होती है, शक्ल नहीं होती, लेकिन फिर भी स्थापना कर देते हैं। जैसे शतरंज में जो राजा है, जो वजीर है, जो चोर है, जो सिपाही है, रखते हैं ना। और शतरंज के अंदर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं है, जिनको जो खेलते हैं उनको पता। अब कैसे वो, लेकिन वो राजा चोर सिपाही आदि की फोटो तो नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर निशान बना देते। असद भाव स्थापना। द्रव्य, द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य वह जानता है, करता है, लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं। जानता है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं, करता है लेकिन उसके अंदर ध्यान नहीं है। आवश्यक सूत्र प्रकोणा कर रहा है, जब तक एक एक शब्द के अंदर उपयोग नहीं होगा, जहां उपयोग है वहां पर भाव प्रतिक्रमण है, और जहां पर उपयोग नहीं है वो क्या है? द्रव्य प्रतिक्रमण। बिना उपयोग भाव करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते भाव में आपने 1 घंटा प्रतिक्रमण किया, जो 5-10 मिनट भी सारे इकट्ठे होकर के, सेकंड इकट्ठे होकर के 5-10-15 मिनट भी ऐसे अच्छे उपयोग वाले निकल जाए तो समझना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कमाई की है।
कितने लोग मेरे सामने बातें करते, हमारे समय में मन तो लगता नहीं है, फिर करने का फायदा क्या? वो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, यदि दुकान के ऊपर ग्राहक ना आए तो अगले दिन दुकान खोलते नहीं खोलते? कहते हो तो खोलते हैं। जब ग्राहक नहीं आता फिर क्यों खोलते हैं? कहते इसलिए खोलते हैं, दुकान खुली होगी तो कोई ग्राहक आएगा, ये दुकान शटर लगा हुआ फिर तो आने वाला भी नहीं आएगा। ऐसे आपने समाई की है तो उसके अंदर शुद्ध भावों का अवकाश है, और यदि आपने समाई नहीं की तो उन शुद्ध भावों का प्रत्याख्यान कहां से आएगा? और दूसरी बात, जो सारा पुण्यवानी का खेल है संसार के अंदर, जिसका पुण्य प्रबल है, सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। क्या होता नहीं होता? उनको खाना खाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं सुबह से लेकर के शाम तक गेट की ओर देखे तो कोई आए तो मैं सामान दूं, लेकिन वह पुण्यवानी नहीं, अंतराय है, नहीं आते। कितनी निराशा होती है। कहते वहां तो निराशा होती है, क्या समाज के अंदर मेरे अंदर अच्छे भाव नहीं आ रहे तब भी निराशा होती है? ये क्यों होता है, क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अच्छा मानो 5-10 ग्राहक आ गए सारे दिन में, आप सोचते हमारी रोजी रोटी चल पड़ी। अब सारा दिन तो ग्राहक नहीं चलते, 5-6 ग्राहक आए हैं तो क्या अगले दिन बंद करोगे? कहोगे मन तो लगता नहीं है। इसी प्रकार धर्म ध्यान में, चाहे वो माला हो, चाहे वो समायिक हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, मन लगे, चाहे वो कथा हो, व्याख्यान हो, आपको कितना समझ आता है पहले दिन ही सारा समझ जाओगे? ऐसा नहीं है। यदि घंटा पर सुना है, 2-4 बातें भी आपको समझ में आ गई है, दिमाग में बैठ गई है, तो आपका केवल वो दिन नहीं, जीवन सफल हो गया। वो 2-4 बातें जब आपके जीवन में आचरण के रूप में आ जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जब रोज बाकी जो रोज सुनते उसका क्या मतलब? कहते वो तो एक व्याख्यान में आ गया। कहते बाकी जो सुना जाता है वो उन 4-5 को एक तो सुरक्षित रखने के, जो चली ना जाए। दूसरी बात, आगे बढ़ोतरी हो, इसलिए रोज सुना जाता। तो बात चल रही थी भाव। चौथा कौन है? धर्म क्रिया के अंदर भाव लगा है तो अच्छा उपयोग है। पाप क्रिया के अंदर तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार के अंदर मन को लगाने के लिए वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो जन्म जन्म का सीखा हुआ है। वो तो केवल सुनने मात्र से, देखने मात्र से अभ्यास हो जाएगा। लेकिन धर्म का अभ्यास नहीं है, सारी उम्र सुनते रहते हैं, फिर भी वो दिमाग में बात बैठती नहीं है। कहते नहीं बैठती तो घबराना नहीं, जो इस सारी उम्र सुना है ना, इसकी आपकी आधारशिला बन गई है। जब अगले जन्म में सुनोगे ना तो वह आपके कानों में समा जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। अब वो आप उसका आचरण करने लग जाओगे तो आचरण एक दिन में थोड़ा होता है, सारा जीवन उसने पिछला जन्म लगाया है। तो आज इतनी क्षमता आई है, अब जीवन को इसमें लगाएगा तो आगे जन्म में आगे जाकर के उसकी और क्या होगी, और आगे विकास होगा और श्रेष्ठता आएगी। तो इसी प्रकार बात तो चल रही है ना। लाघव, हमने कितना अपने आप को बड़ा समझा, कितना बड़ा समझा है। यदि कोई आपकी नमस्ते का उत्तर ना दे तो क्या प्रतिक्रिया होती है? होती है ना। आपने हाथ जोड़े और मुंह फेर करके चला गया, क्या नाराज होते हैं या खुश होते हैं? नाराजगी आती है ना, फिर दूसरी बार तो नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि गुस्सा आ गया है। जब बड़ा होगा तो अपने घर होगा,
मैंने कौन सा इसके घर में रोटी खाने जाना है? होती है ना प्रतिक्रिया, जो क्यों हुई है? क्योंकि हमने भी अपने आप को बड़ा मानना है। अब कहा बात एक घटना हुई, लेकिन इसके साथ कितना आरा ध्यान आया, कितना रौद्र ध्यान आया, और उसके अनुसार कितने कर्म बंधे। ये तो चीजें दिखाई नहीं देती। दिखाई क्या देता है? उसने मेरी नमस्ते का उत्तर नहीं दिया, मैंने हाथ जोड़े, उन्होंने मेरे को उत्तर दिया, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, वो दूसरी ओर ध्यान लगे और मेरी ओर देखा भी नहीं। और उसके बाद क्या होता है? दोबारा आएंगे नहीं आएंगे? कहते क्या करना है? संतो हम इतनी दूर से गए, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हमारे ऊपर नजर डाल दे, और जो नजर पड़ जाए और पूछ ले भाई आप कैसे हैं, तेरा परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक से, कहते बस हमारा निहाल हो गया। इतने मात्र से क्या होते हैं? निहाल हो गए हम, हमारे दर्शन सफल हो गए। कहते मानो यदि उन्होंने नहीं देखा तो क्या दर्शन असफल हो गए? जो आप इतनी अच्छी भावना लेकर के आए हैं, क्या उसने प्रभाव नहीं डाला? मानो किसी कारण से, कई तो होते हैं मतलब कारण होता है, और कई बार कारण नहीं होता, कई बार उपयोग नहीं जाता, दर्शन तो हो गए। चलो आज नहीं बोले, आप दुनिया में किसी के पास जाते ना, आपको सख्त जरूरत है, आपने समय मांगा, उन्होंने समय नहीं दिया, मेरे पास समय नहीं है, तो वहां विनम्रता से कहते हैं ना भाई जब आपके पास समय हो तो वो दे दो, मैं उस समय क्या करूंगा? मैं उस समय आ जाऊंगा। उस समय जाते हो ना, समय कैसे जाते हैं? अहंकार में जाते हैं, विनम्र बनकर। दुनियादारी में तो सारी बातें जानते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में वहां पर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी योग्यता नहीं आई। कहते हैं इस योग्यता के लिए तो बड़ी साधना की जरूरत है। निश्चय में तो कहते हैं काल लब्धि पक्की हो, और आगे कहा जाए तो क्षोभम हो, तब ये योग्यता आती है, तो अन्यथा नहीं। एक क्षोभम होता है दुनिया के ठोकरें खा करके, दुनिया की ठोकरें खा के अनुभव आता है। एक समझ होती है क्षोभम के कारण से, पूर्व जन्म की साधना के कारण से। तो कहा दुनिया के अंदर बहुत ठोकरें खाई हैं, फिर उसकी समझ आई है। जैसे कहते हैं एक तो पत्थर ग्राइंडिंग के द्वारा गोल बनाया जाता है, लेकिन खड्डों के पत्थरों को कौन गोल बनाता है? जो खड्डे नाले होते हैं ना पहाड़ी, वहां उन पत्थरों को गोल कौन बनाता है? उनको नरम, उनको मुलायम कौन बनाता है? क्या कहीं मशीन में डाला जाता है, कहीं ग्राइंडिंग की जाती है? कहीं नहीं। उनकी ग्राइंडिंग तो अपने आप हो जाती है। कैसे होती है भला? आपस में टकरा टकरा के ठोकरें खा खा के। ऐसे ही किसी को समझ पढ़ करके आती है, किसी को समझ किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठ करके आती है, और किसी को समझ आती है दुनिया की ठोकरें खा खा कर। कहा बस मूल बात तो समझ आनी चाहिए। जिसको समझ आ गई वो तर गया, और जिसको समझ नहीं आई तो कहा हमने अपने आप को क्या समझ रखा है? कहते बड़ा तो समझा ही है, लेकिन दिन वो सफल होगा जब हम अपने आप को छोटा समझें। कहते दो चेलों की लड़ाई हो गई, तुम्हारे अंदर ही थोड़ी होती है, कई बार संतों में भी तो हो जाती है। तो एक कहने लगा मैं बड़ा, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा। अब कहते निर्णय कौन करे कि बड़ा कौन? चले गए गुरु जी के पास, अब दोनों वकीलों की तरह आर्गुमेंट करने लगे। कहते गुरु जी मैं बड़ा नहीं हूं, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा नहीं हूं, आप बताओ बड़ा कौन है? तो गुरु जी कहने लगे पता बड़ा कौन होता है? कहते कौन होता है? कहते जो दूसरे को बड़ा मानता है। जो दूसरे को बड़ा मानता है ना, वो बड़ा बनता है।
जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा होता है। कहते हैं बोलो, कहते हैं गुरु जी यही बड़ा। दूसरा कहने लगा गुरु जी मैं बड़ा नहीं हूं, कौन बड़ा है? जे बड़ा है। लड़ाई पहले भी थी, और लड़ाई क्या है? पहले बड़ा बनने की लड़ाई थी और अब छोटा बनने की लड़ाई है। लड़ाई तो छोड़ती नहीं है, कहीं चले जाओ। क्योंकि फिलॉसफी के अनुसार कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनमें जिसकी प्रधानता होती है वो दूसरे को दबा लेता है और फिर वैसी प्रकृति का बनता है। ऐसे हमारे शरीर में भी 3 प्रकृतियों के पदार्थ हैं। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो खाने को कुछ और लगता है, तमोगुण की प्रधानता होती है तो खाने को कुछ और लगता है, सत्वगुण की प्रधानता होती है तो खाने को अच्छा कुछ और लगता है। बस ये दुनिया का आज का नहीं, ये तो अनादि काल से ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन वो दिन धन्य होगा जब हम तीनों से क्या हो जाएंगे। बस प्रार्थना करें इन क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो। और बताया ये कब खत्म होंगे? जब हम कहेंगे सारे बड़े मैं छोटा। एक जगह 3 दीक्षाएं होने लगी। एक कहने लगा मैंने बड़ा बनना है, एक कहने लगा मैंने बड़ा बनना है, तीसरा कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, तुम बड़े और मैं छोटा। क्या क्या हुआ? तुम बड़े मैं छोटा, ठीक हूँ। गुरुजी ने कहा इसको बड़ा बनाएंगे। किसको बनाएंगे भला? जिसके अंदर इतनी विनम्रता है उसको बड़ा बनाएंगे। आप कहते हैं इनको देखते किसको बड़ा बनाना है। अब उन्हें तो कर दिया, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी है। कहते छोटा बढ़ने में शांति है, बड़ा बढ़ने में शांति नहीं। वो क्षण धन्य होंगे जब जो आत्मा के अंदर भाव आए। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे